अस्सलामुअलैकुम ब्यूटीफुल पीपल, वेलकम बैक। आज के इस वीडियो में हम वीएम एजेंट जो है उसकी इंस्टॉलेशन देखेंगे, उसको कॉन्फ़िगर करेंगे और उसकी मदद से अपने लोकल सिस्टम को का जो बैकअप है वो करना सीखेंगे। देखिए, जो बैकअप है आज के दौर में इतना इम्पोर्टेंट हो चुका है कि अगर आपके पास बैकअप नहीं है तो आपको पता है कि एक रिसर्च के मुताबिक हर 39 सेकंड में दुनिया में एक साइबर अटैक होता है। तो इस हिसाब से साइबर अटैक कितने हो रहे हैं, डाटा किस तरह से आप लोगों का ज़ाया हो रहा है या हो सकता है, ये तो एक एक अच्छी खासी जो है ना वो जंग छिड़ी हुई है। तो आपका डाटा हमेशा जो है वो सिक्योर होना चाहिए। तो अगर आप वीएम यूज़ कर रहे हैं तो आप अपने लोकल सर्वर को या लोकल कंप्यूटर का बैकअप लेना चाहते हैं तो ये वीएम एजेंट जो है ये इस पर्पस के लिए यूज़ होता है। इसका जो पेड वर्जन भी है, फ्री वर्जन भी है। इसकी अपनी वेबसाइट पे आप चेक कर सकते हैं। वीएम एजेंट फॉर माइक्रोसॉफ्ट विंडोज़ ये फ्री में है। इसमें फ्री में भी आपको अच्छी खासी चीज़ें जो है वो मिल जाती हैं। ठीक है, इसमें क्या है, फ्री में फ्री विंडो बैकअप सोल्यूशन है, प्रोटेक्ट योर डाटा फॉर फ्री है, क्रिप्टो लॉकर प्रोटेक्शन है, मल्टीपल बैकअप एंड रिकवरी ऑप्शंस हैं। ठीक है इसमें, लेकिन ये इन्होंने यहाँ पे लिखा हुआ है फ्री वाले वर्जन में सिर्फ एक ही जो है ना वो चलती है, तो एक ही जॉब एट ए टाइम चलती है, रन होती है। एनीवेज, तो ये बैकअप तो देता है ना। तो आज की इस वीडियो में इसकी कंप्लीट इंस्टॉलेशन भी देखेंगे और इसको कॉन्फ़िगर करना भी सीखेंगे इंशाल्लाह रहमान। थोड़ा सा इसका थ्योरेटिकल जो वो देख लेते हैं। वैसे तो आप इतने कैपेबल अभी हो चुके हैं अगर आप लोग सारी वीडियो सीरीज़ देखते आ रहे हैं। अगर किसी ने स्पेसिफिक ये वीडियो देखी है तो भी कोई मसला नहीं है, मैं थोड़ा सा एलेबोरेट कर देता हूँ। विंडो कंप्यूटर बैकअप फॉर फ्री, तो इसमें सेम वही सीन है कि आपके पास एक रिपोजिटरी होनी चाहिए। वो रिपोजिटरी कहीं पे भी हो सकती है, क्लाउड पे हो सकती है। आपकी ESXi जो हमने वीएम रिपोजिटरी इंस्टॉल कर रखी हैं अपने वीएम बैकअप सर्वर पे, उसके साथ हम कनेक्ट कर सकते हैं। फिर उसके अलावा हम जो इसके अलावा एक्सटर्नल ड्राइव पे बैकअप ले सकते हैं। तो वो सारी की सारी ऑप्शन जैसे जैसे हमारे सामने आती जाएंगी हम सबको डिस्कस करते हैं। सबसे पहले हम इसको डाउनलोड कर लेंगे। डाउनलोड करने के बाद आप अपने पास इसको रन करेंगे, इंस्टॉल करेंगे। तो आपने वीएम बैकअप की वेबसाइट पे आना है और यहाँ से इसको डाउनलोड कर लेना है। ठीक है, मैंने आपको इसको यूज़ करने का पर्पस बता दिया कि अगर आप वीएम एजेंट यूज़ होता है आपकी लोकल सिस्टम का बैकअप उठाने के लिए विंडोज़ लेवल पे। वैसे आपको पता है कि आप जो है ना इसकी मदद से जो वर्चुअल मशीन्स होती हैं उसका बैकअप उठा रहे होते हैं। तो अगर आपने किसी इंडिविजुअल सिस्टम या सर्वर या अपने किसी कंप्यूटर का किसी भी ऑपरेटिंग सिस्टम का बैकअप उठाना है तो जो विंडोज़ लेवल पे, तो वो माइक्रोसॉफ्ट विंडोज़ एजेंट वीएम एजेंट जो है ये उसके लिए है। ठीक है, तो कुछ चीज़ें इसके जो फीचर यहाँ पे लिखे हुए हैं वो आप डेप्थ में ज़रूर पढ़ लें कि रिलायबल बैकअप देता है, बूटेबल रिकवरी देता है, फ्लेक्सिबल रिकवरी देता है। ये सारे के सारे फीचर जब हम वो कर रहे होंगे तो उसमें डिस्कस करते हैं, मैं इसलिए इनको भी एलेबोरेट नहीं कर रहा। इसको डाउनलोड करें, डाउनलोड करने के बाद इंस्टॉल करें। मेरे पास क्रैक्ड वर्जन पड़ा होगा, आप लोग फ्री वाला एंजॉय करें। अगर किसी को चाहिए हो तो वीडियो के नीचे कमेंट करके अपना ईमेल एड्रेस बता दें, मैं उसको भेज दूंगा। वीएम बैकअप फॉर विंडोज़ मैंने ऑलरेडी डाउनलोड करके रखा हुआ है, तो मैं इसको इंस्टॉल कर लेता हूँ क्विकली। रन एज एडमिनिस्ट्रेटर करके मैंने इसको रन किया, तो इसको इंस्टॉल करते हैं। ये थोड़ी ही देर में इंस्टॉल हो जाएगा, ज़्यादा टाइम नहीं लेगा। इसके क्रैक 64 बिट का वर्जन है सर्वर, और ये हमारा वर्क स्टेशन है। चूँकि मैं अपनी विंडोज़ 10 के ऊपर जो है वो इंस्टॉल कर रहा हूँ तो हम ये वाली फ़ाइल जो है वो वहाँ पर रखेंगे क्रैक करने के लिए इसको। तो ये ऑलमोस्ट हो ही गया। लें जी, तो इसको मैं रन नहीं कर रहा, फिनिश कर रहा हूँ यहाँ से, और अब इसको मैं क्रैक कर लेता हूँ। कॉपी और
इसका इंस्टॉलेशन पाथ कौन सा है? VM एजेंट फॉर, ये लीजिए हम पाथ पे आके तो वो फाइल जो है यहाँ पे रिप्लेस कर देते हैं। हाँ, अगर आप IT वाले हैं तो इतना तो कम से कम आपको आइडिया होना चाहिए इसको क्रैक करने का तरीका, वरना आप लोग सीख ही रहे हैं। तो मैं इसको पहले डिसेबल करूँगा, फिर जो है ना ये यहाँ पे रिप्लेस होगा, वरना नहीं होगा। फिर से देखते हैं कौन सा VM का टास्क अभी यहाँ पे है। VMware net, VMware DHCP, VMware। और तो कोई टास्क नहीं है, तो यहाँ पे दोबारा से पेस्ट करते हैं, रिप्लेस करते हैं, कंटिन्यू करते हैं। द एक्शन कैन नॉट बिकॉज द फोल्डर और फाइल इज ओपन अनदर प्रोग्राम। ये हो क्यों नहीं रहा? एक दफ़ा इसको कैंसिल करके रिफ़्रेश कर लेते हैं और टास्क मैनेजर में देख लेते हैं कि यहाँ पे ओपन तो नहीं है कहीं पे VM एजेंट। ये एक्टिवेशन में इस तरह के मसले मसाइल तो फिर रहते ही हैं। अगर कोई IT फील्ड से है तो उसको आइडिया है, अगर नहीं है तो कोई भी बात नहीं है। चलिए ये काम करते हैं क्विकली, मैं इसको लॉग ऑफ करके लॉगिन कर लेता हूँ या रीस्टार्ट कर लेता हूँ, ताकि नहीं वो फिर वीडियो भी आपकी बंद हो जाएगी। तो टास्क मैनेजर में दोबारा से ओपन करके देखता हूँ कि इसमें कहाँ पे है। एक्चुअली इसकी कोई ना कोई सर्विस चल रही होगी जो कि हम स्किप कर रहे हैं। ढूंढते हैं, आप लोगों ने भी वो सर्विसेज ढूंढनी है अगर इसको एक्टिवेट करना है तो। नहीं मिल रही, मिल जा सिम, मिल जा सिम। VMware DHCP चल रहा है। VM एजेंट ये लेज टॉप पे चल रही थी और हमें नज़र नहीं थी आ रही, इसको बंद करना पड़ेगा। ये मैंने इसका प्रोसेस बंद कर दिया। अब जो है हम इसको कॉपी करके तो उसकी लोकेशन पे पेस्ट करना है, इसकी लोकेशन पे VM एजेंट की लोकेशन पे। कितना टाइम ज़ाया हो गया हमारा, लेकिन अच्छा ही है, आप लोगों को सीखने को मिल गया। यहाँ से अब हम पेस्ट करेंगे तो आपकी बारी है इंशाल्लाह ताला हो जाएगी। ठीक है, ये सेव होगी। याद रखना कि अगर आप सर्वर पे कर रहे हैं तो फिर आप लोगों ने ये सर्वर वाली फ़ाइल पेस्ट करनी है, अगर आप वर्क स्टेशन पे कर रहे हैं तो वर्क स्टेशन वाली फ़ाइल पेस्ट करनी है। ठीक है, तो ये हमारा VM जो है वो हो चुका है, तो मैं इसको ओपन कर लेता हूँ अब। तो ये मेरे कुछ ओल्ड हिस्ट्री इसने उठा ली है। ठीक है, ऑलरेडी कन्फिगर्ड है। एनीवे आप इसको छोड़ें, ये इसको इग्नोर करें। आपके पास ब्लैंक आ रहा होगा तो हमने क्या करना है कि हमने न्यू बैकअप कन्फिगर करना है। तो ऐड न्यू जॉब पे क्लिक करेंगे तो ये थोड़ी सी स्कैनिंग के बाद आपके सामने सारी की सारी जो हिस्ट्री है वो ले आएगा। मैं कहता हूँ कि माय लैपटॉप। ठीक है, जो भी आप अपने रेफरेंस के हिसाब से जो आप ऑफिशियली या नॉन ऑफिशियली जो भी जिस चीज़ का बैकअप ले रहे हैं उसके रेलिवेंट नेम रखें ताकि आपको याद रहे कि आप किस चीज़ का बैकअप उठा रहे हैं। अच्छा, इसको इन चीज़ों को थोड़ा सा समझ लें। अगर कुछ कर रहे हैं तो पूरा फोकस इस पे रखें। इंटायर कंप्यूटर का मतलब है कि पूरे का पूरा कंप्यूटर विद ऑपरेटिंग सिस्टम हर चीज़ जो है उसका बैकअप उठा लेगा, इंक्लूडिंग एक्सटर्नल USB ड्राइव। अगर आप इसको सिलेक्ट करते हैं तो USB एक्सटर्नल ड्राइव लगी है तो वो भी आ जाएगी। वॉल्यूम लेवल बैकअप। अच्छा, इसको थोड़ा सा मैं आगे करके आपको बता देता हूँ।
ये तो पूरा हो गया। वॉल्यूम लेवल में आपको सिर्फ और सिर्फ उसकी ड्राइव्स नज़र आएंगे, उनमें से जो आपने ड्राइव चूज़ करनी है वो चूज़ कर लें। साथ ऑपरेटिंग सिस्टम उठाना है तो वो उठा के तो उसका बैकअप कर सकते हैं, ठीक है। और फाइल लेवल में आपको समझ आ रही है कि अगर आपने कोई इंडिविजुअल फाइल्स का, ये देखें इस तरह से किसी फाइल का बैकअप लेना है तो उस तरीके से आप जो है ना वो बैकअप ले रहे हैं। इंटायर कंप्यूटर पे मैं चला जाऊंगा इसके वक्त, ताकि पूरे के पूरे कंप्यूटर का, विंडोज समेत हर चीज़ का बैकअप हो जाए। यहाँ से नेक्स्ट करता हूँ। यहाँ पे अब आप डेस्टिनेशन सेलेक्ट कर रहे हैं, वो सोर्स थी कि किस चीज़ का बैकअप ले रहे हैं और कहाँ पे ले रहे हैं, ये अब आप यहाँ पे बताएंगे। लोकल स्टोरेज पे, ऑब्जेक्ट स्टोरेज पे, शेयर फोल्डर पे, वीएम बैकअप रिपोजिटरी पे, वीएम क्लाउड कनेक्ट रिपोजिटरी पे। जो वीएम बैकअप की सीरीज़ पूरे देखते आ रहे हैं उनको तो समझ आ चुकी होगी नेम से ही, अगर नहीं आई तो थोड़ा सा पढ़ के देख लेते हैं कि अगर आपने लोकल स्टोरेज पे लेना है, कोई हमारे साथ हमारी ड्राइव लगी हुई हैं, एक्सटर्नल ड्राइव लगी है, कोई इस तरह से कोई ड्राइव लगी है, तो हम उस पर लोकल स्टोरेज जितनी भी हैं हमारे कंप्यूटर के साथ जो अटैच हैं उनमें ये इन ड्राइव में से कोई या कोई एक्सटर्नल ड्राइव लगी है तो उस सूरत में लोकल स्टोरेज आएगा। ऑब्जेक्ट स्टोरेज में अगर आपका क्लाउड पे कोई स्टोरेज ऑब्जेक्ट पड़ा हुआ है तो उस सूरत में। तो शेयर्ड फोल्डर में अगर आपने नैस सैन या कोई शेयर्ड आपके पास आ रहा है तो उस सूरत में, ठीक है। एसएमबी है या नैस है वो लिनक्स का, या फिर कोई भी शेयर्ड फोल्डर है तो उसमें रखना तो उस सूरत में ही है। वीएम बैकअप रिपोजिटरी, या आपको पता है अगर हम इस पर क्लिक करेंगे तो वो उस वीएम बैकअप जिस पे हमारा वीएम बैकअप इंस्टॉल है उसका आईपी एड्रेस दे के तो उसको यहाँ पे पाथ दे सकते हैं, तो हम ये हमारा वीएम बैकअप के साथ लिंक हो जाएगा। वीएम क्लाउड कनेक्ट रिपोजिटरी, ये क्लाउड वीएम की क्लाउड रिपोजिटरी जो है उसके लिए है ये, ठीक है। और उस सूरत में आप इसको कनेक्ट करके उसका आईपी एड्रेस और बाकी कॉन्फ़िगरेशन कर सकते हैं। अभी के लिए मैं इसको लोकल सिस्टम पे ही बैकअप ले रहा हूँ सिर्फ आपको सिखाने के लिए, ठीक है। और यहाँ से मैं इसको नेक्स्ट करता हूँ। वर्क स्टेशन एडिशन डज नॉट सपोर्ट मल्टीपल जॉब ऑफ द, ओके। ये एक्चुअली जो बात है वो ये है कि हमारा वो कह रहा है कि भाई आपका ये वर्क स्टेशन वर्जन है तो हमें इस जॉब को पहले रिमूव करना पड़ेगा। इसका मतलब है कि हमारी एक्टिवेशन जो है वो सही तरह से नहीं हुई, ठीक है। उसको बाद में देखेंगे। खैर अभी के लिए चूँकि अभी टाइम शॉर्ट है तो ये नेम मैं अभी डिफ़ॉल्ट जाने दे रहा हूँ, इंटायर कंप्यूटर कर रहा हूँ और लोकल स्टोरेज पे ले रहा हूँ। यहाँ तक हमने एक्सप्लेन कर लिया। तो मेरे पास ये देखें फ्री स्टोरेज पड़ी हुई है ई में, ठीक है। तो मैं ई में बैकअप जो है वो ले रहा हूँ। तो यहाँ से मैं रिपोजिटरी सेलेक्ट करके तो इसको नेक्स्ट करूँगा। एक बात थोड़ी सी मैं टेक्निकली आप लोगों को यहाँ पे बता दूँ। अभी हमने पीछे सेलेक्ट किया इंटायर कंप्यूटर, ठीक है। इंटायर कंप्यूटर में आपकी जितनी ड्राइव्स हैं उसका बैकअप हो रहा है। फिर मैंने क्या किया है कि इसको जो पॉइंट रखा है, डेस्टिनेशन रखी है, वो भी अपना कंप्यूटर ही रख रहा हूँ। तो इस सूरत में ये स्लो भी हो सकता है और एरर भी आ सकता है, ठीक है। क्या होगा कि एरर आ जाएगा कि आपका बैकअप जो है ना वो 100% पे नहीं जा रहा होगा, बीच में जाके रुक जाएगा, क्योंकि उसी ड्राइव वही डेस्टिनेशन है और उसी का बैकअप उठा रहा है। तो एक लूप सा बन सकता है। मसलन मैं इसका बैकअप उठा रहा हूँ, वो न्यू जगह पे आ रहा है और वो इसी तरह जो है ना वो रेपिटेशन होती जाएगी। माजरत के साथ मैं ज़रा थोड़ा सा बिजी हो गया था अपने काम में, मुझे तो अब ये भी भूल गया कि मैं कहाँ तक बात लेके पहुँचा था। खैर यहाँ पे जब हम इसी ड्राइव को बैकअप भी कर रहे होंगे और इसी में बैकअप भी रख रहे होंगे तो उस सूरत में एरर आ सकता है। तो कोशिश करें इस सूरत में आप इसका बैकअप जो है किसी और ड्राइव पर रखें या फिर वॉल्यूम लेवल का बैकअप उठा लें या अलग अलग बैकअप कॉन्फ़िगर कर लें। ये मेरी आपको सजेशन है। तो यहाँ से मैं अभी के लिए आपको जस्ट समझाने के लिए इसको क्लिक करके तो मैं नेक्स्ट कर रहा हूँ। नेक्स्ट करने के बाद यहाँ पे इसकी जो रोटेशन है वो सेट कर सकते हैं कि डेली बैकअप लेना है कि क्या सीन है आपका, वो किस तरह से है, एवरी डे पे है, वीकली है, दीज डेज़ है, वो आप यहाँ से सिलेक्ट कर सकते हैं, ठीक है। तो डेली में मैं कर देता हूँ ऑन दीज डेज़ और डेज़ में मैं सिलेक्ट कर देता हूँ कि सिर्फ संडे को बैकअप हो, ओके। और यहाँ से मैं इसको अप्लाई कर देता हूँ
अनएबल टू परफॉर्म इंटायर कंप्यूटर बैकअप टू एन इंटरनल डिस्क। ठीक हो गया, अब समझ आ गई कि मैं क्या बात कर रहा था यही बात कर रहा था। अच्छा, तो ये हो गया। खैर, आप लोगों को समझ तो आ गई। अब हम वॉल्यूम लेवल बैकअप कॉन्फ़िगर कर लेते हैं। तो यहाँ से क्या करते हैं कि वॉल्यूम लेवल पे आते हैं। वॉल्यूम लेवल पे मैं क्या कहता हूँ कि ऑपरेटिंग सिस्टम का बैकअप उठा लो। ठीक है, बल्कि सी को कहता हूँ, ये पूरा सी इसमें आ ही जाएगा। मैं कहता हूँ कि ऑपरेटिंग सिस्टम का पूरा बैकअप उठा लो और डी का भी बैकअप उठा लो। इन दोनों का बैकअप उठा के हम रख लेते हैं ई ड्राइव पे। ठीक है, यहाँ से नेक्स्ट करते हैं लोकल स्टोरेज पे और फिर दोबारा से इसी को सिलेक्ट करते हैं और यहाँ से नेक्स्ट करते हैं और यहाँ से अप्लाई करते हैं। अप्लाई करने के बाद यहाँ से रन करते हैं और यहाँ पे फिनिश पे क्लिक कर देते हैं। तो हमारी जॉब जो है वो क्रिएट हो चुकी है, बैकएंड पे रन भी कर रही होगी। तो ये जी हमारा बैकअप जो है वो स्टार्ट हो गया है, इनिशियल हो रहा है। इसमें एरर भी आते हैं, अगर किसी को एरर आए तो उसे गूगल करके देखें। फिर भी अगर किसी किस्म की मेरी सपोर्ट चाहिए हो तो आप बिला झिझक आप वीडियो के नीचे कमेंट करके मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं। आप मुझे ईमेल करके हेल्प ले सकते हैं। मुझे खुशी होगी कि मैं आप लोगों की हेल्प करूंगा, फ्री ऑफ कॉस्ट, कोई चार्जेस नहीं है। तो अगर वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक ज़रूर करें, शेयर करें और कमेंट करके ज़रूर फीडबैक दें। थैंक यू फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफ़िज़।